नेपाल में अंतरिम सरकार की बागडोर पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपे जाने पर जेन जी के गुटों में सहमति बनी। सेना प्रमुख के ऑफिस में रात भर चली बैठक के बाद बनी सहमति। जेन जी के प्रतिनिधियों की मांग, अंतरिम सरकार बनाने से पहले संसद को किया जाए भंग और अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति पडौल और किसी भी पुराने दल की कोई भूमिका न हो। जेन जी के प्रतिनिधियों की मांग पर आज सुबह से फिर होगी चर्चा। अंतरिम सरकार के गठन में अभी और देर होने के आसार। सुशीला कार्की को अभी तक नहीं मिला अंतरिम सरकार संभालने का न्योता। नेपाली संविधान के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। अंतरिम सरकार को लेकर गुरुवार को जेन जी 3 गुटों में बटे। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर आपस में भिड़ंत हुई। हाथापाई में कई लोग घायल। जेन जी का एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने जाने के पक्ष में, जबकि एक गुट काठमांडू के मेयर बालन शाह को बनाना चाहता है अंतरिम पीएम। जेन जी गुटों में झड़प के बीच बालन शाह का बयान सामने आया। कहा, अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। बालन शाह ने सुशीला कार्की को समर्थन दिया। जेन जी आंदोलन के नेता सूदन गुरुंग ने साफ किया, कोई पद मिले या न मिले वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को सजा दिलवाएंगे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हिंसा पर दुख जताते हुए आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, वास्तविक प्रजातंत्र वहां है जहां दोनों पक्षों की तारीफ और आलोचना सुनने की परंपरा हो। नेपाल में हुई हिंसा से जेन जी ने किया किनारा। अनिल बनिया ने कहा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। नेपाल की जेल से फरार 60 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा। सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। नेपाली सेना के मुख्यालय के सामने छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट। सैन्य शासन खत्म करने, संविधान की रक्षा करने की मांग। नेपाल में आंदोलन के दौरान मारे गए 34 युवाओं की याद में लगाए गए कैंडल। दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की भी मांग। भारत से नेपाल के लिए तेल टैंकरों को जाने की मिली इजाजत। दार्जिलिंग से बड़े पैमाने पर तेल टैंकर्स हुए रवाना। ट्रक रोके जाने से नेपाल में हो रही थी तेल सहित कई सामानों की किल्लत। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगी पद एवं गोपनीयता की शपथ। सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम मंत्री शामिल होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी मौजूद रहने की संभावना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे की वजह से समारोह में नहीं मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन का महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभालेंगे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने लालू तेजस्वी को दी चेतावनी। कहा, गठबंधन के लिए दरवाजे खोल, नहीं तो मुस्लिम यादव समीकरण की खुल जाएगी पोल। लालू यादव के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। महागठबंधन में शामिल करने की मांग की। अख्तरुल ईमान ने कहा, लालू तेजस्वी अपने कान खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहे ढोल। एसआईआर के आधार को जोड़ने की तेजस्वी यादव ने इसे बड़ी कामयाबी और जीत बताते हुए कहा, हम वोटर लिस्ट रिवीजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया। कहा, रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश अगर अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं तो तेजस्वी दुर्योधन। प्रशांत किशोर का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को झूठा बताया। कहा, वो अपने पिता का जंगल राज नहीं छिपा सकते। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम का फेस। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा। जूनागढ़ में दोपहर 2:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। सीआरपीएफ मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। कहा, अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं राहुल गांधी। 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच कर चुके हैं। सीआरपीएफ की चिट्ठी पर बीजेपी का तंज। कहा, विदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं राहुल। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका। फुंगियार विधानसभा में 43 सदस्यों ने पार्टी छोड़ी। दिल्ली 2020 दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 4 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सभी की जमानत याचिका। हिमाचल के धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर आमरण अनशन पर बैठे। NH3 के निर्माण को लेकर धरना दे रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल की आलोचना पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कुछ लोग प्रायोजित दुष्प्रचार कर रहे हैं। हर जगह लॉबी और हित जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 करोड़ के इनामी मनोज मोडेम और 25 लाख के इनामी प्रमोद सहित 10 नक्सली मारे गए।
गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। नक्सलियों को समय रहते समर्पण करना चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रोडवेज की बस का जानलेवा हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 10 घायल हुए, कई की हालत नाजुक। सीएम योगी ने बस हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का निर्देश दिया। घायलों के उचित इलाज को लेकर भी आदेश जारी किया। दिल्ली के रोहिणी में 12वीं की नाबालिग छात्रा पर पेपर कटर से जानलेवा हमला, कुछ क्लासमेट्स और उनकी बाहर से आई साथियों ने हमला किया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के मौके पर पीड़िता का अपनी एक क्लासमेट के साथ विवाद हुआ था। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार के कोटवाल आलमपुर गांव के सरकारी स्कूल में 2 टीचर्स की बेरहमी सामने आई। एक बच्चे की बुरी तरह से पिटाई, बच्चे के हाथ की हड्डी टूटी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस की रेड में करीब 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। अमृतसर में आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने रेड में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। भटिंडा के जींद गांव में धमाका, विस्फोट में 2 लोग घायल, फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच में जुटी। कोलकाता में टीईटी पास छात्रों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने 500 छात्रों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में वीएचपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मांड्या में गणेशोत्सव में विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में 13 से 14 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। 16 तारीख तक हिमाचल में बारिश के लिए अलर्ट। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट बाढ़ प्रभावित जुलाना गांव पहुंची, प्रभावित लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में रामबन के टंकर इलाके में दरक रहे पहाड़ों पर बने घरों में आ रही दरार, पहाड़ में 1.5 से 2 फीट तक दरारें पड़ी। एशिया कप में आज पाकिस्तान का ओमान से मुकाबला होगा। दुबई में रात 8 बजे मैच शुरू होगा।